किस्म की लड़ाई के लिए, हर किस्म के एग्रेशन के लिए। और अगर जापान पे एग्रेशन किया गया तो जापान जवाब देना जानता है, जापान को ये पता है कि कैसे वो अपने आप को बचा सकता है। अब बात को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर अपने जोबन पर है, अपनी पीक पर है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जंग जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। कभी रशिया जापान की तरफ अपने फाइटर जेट्स भेज देता है, कभी रशिया जो है वो नेटो के कंट्रीज़ के ऊपर साइबर अटैक्स करता है, अपने ड्रोन्स भेजता है, अपने फाइटर जेट्स भेजने की कोशिश करता है और डराने धमकाने की कोशिश करता है। ये बेसिकली एसाब की जंग है। रशिया प्रेशर में डाल रहा है अमेरिका के एलाइज को, और अमेरिका के एलाइज प्रेशर में डालने की कोशिश करें रशिया को। लेकिन एक बात तय है कि इस गेम में हमें रशिया आगे आता हुआ नज़र आ रहा है, इस गेम में हमें रशिया जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। अब सवाल बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि क्या रशिया और जापान में लड़ाई हुई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन लड़ाई हो सकती थी, लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई हो सकने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रशिया बार बार जापान के पानियों में आकर अपने फाइटर जेट्स लेकर आ रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लेकर आ रहा है, जिससे जापान जो है वो डर भी सकता है, जापान घबरा भी सकता है, और जवाब में जापान भी कोई ना कोई स्ट्राइक करने की पोजीशन में आ सकता है। अब बात को समझिएगा, गौर सुनिएगा। रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने फ्राइडे को, जुमे वाले दिन यानी कल एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक T295MS long range strategic missile bombers have successfully completed an 11-hour flight over the Sea of Japan। 11 घंटे की ये फ्लाइट हुई है, 11 आवर्स की ये सक्सेसफुल फ्लाइट जो है रशिया के मुताबिक ये उसने की है। मैं आपको वो दोबारा ट्रेजेक्ट्री दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली फ्लाइट हुई कहाँ पे। 11 घंटे की फ्लाइट रशिया के 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये एमिर ओब्लास्ट जो है ये इलाका है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक रशिया के बहुत सारे जो मोर इम्पोर्टेंटली जो आप कह सकते हैं कि एयरफील्ड्स हैं वो इस इलाके में है, एमिर ओब्लास्ट में। ओके, अब यहाँ से उड़े हैं दो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, 2 यहाँ से उड़कर सी ऑफ जापान में उन्होंने 11 घंटे की फ्लाइट की है। 11 घंटे की फ्लाइट की है सी ऑफ जापान में, उड़ते रहे हैं, आराम से उड़े हैं, सुकून से उड़े हैं, और फिर वापस जो है अपने इलाके में वापस उड़ गए। तो 11 घंटे की इन्होंने फ्लाइट की है, मैसेज देने की कोशिश की है कि जापान जो है मैसेज देने की कोशिश की कि रशिया बहुत ताकतवर मुल्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने कौन कौन से फाइटर जेट्स साथ साथ उड़ाए हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब भी कोई टैंकर जो है, मोर इम्पोर्टेंटली जो जब भी कोई टैंकर या एयरक्राफ्ट कैरियर या आप कैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़ता है तो उसके साथ साथ फाइटर जेट्स भी उड़ते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको सेफ गार्ड, उसको एस्कोर्ट देने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए। सो सेफ गार्ड करने के लिए जो है वो 2 इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स उड़ाए गए हैं, ये रशिया कह रहा है। रशिया इज सेइंग, अब अच्छा मैं अगली बात आपको बताता हूँ, लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि रशिया ये कह रहा है कि उसके इन 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ 2 रशिया के फाइटर जेट इसको एस्कोर्ट कर रहे थे, मतलब उसको सेव करने के लिए साथ साथ चल रहे थे। एक रशिया का सकुई 35S था और एक रशिया का सकुई 30SM था। तो ये फाइटर जेट से ये 4th जनरेशन या 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स थे रशिया के, जो दे प्रोवाइड फाइटर एस्कोर्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री स्टेटमेंट। तो मिनिस्ट्री के मुताबिक, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक, ये एस्कोर्ट कर रहे थे, ये सेफ कर रहे थे, ये बेसिकली चेक कर रहे थे कि कोई आगे पीछे कोई एनिमी तो नहीं आ रहा। अब जापान ने क्या किया, जो ही जापान को पता लगा कि उसके पानियों में, यानी उसके पानी तो नहीं, सी ऑफ जापान तो एक इंटरनेशनल वाटर है, इसका नाम सी ऑफ जापान है, लेकिन क्योंकि जापान को भी ये खतरा था कहीं कोई हमला ना हो जाए, अपने आप को बचाना तो सबका राइट है, तो जापान ने फौरन से अपने फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल किए देखने के लिए। अब इस बात को समझिएगा और सोचने की कोशिश कीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जापान सेड इन द रिस्पॉन्स it scrambles jets on Friday to monitor Russian warplanes, including strategic bombers capable of carrying nuclear weapons, which had flown along the edge of Japanese airspace up its coast। अब जापान ये कह रहा है, अब हुआ क्या, मैं आपको सिनेरियो दोबारा बताता हूँ हुआ क्या। इस सिनेरियो को देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैप देखिएगा। ओके, इसको देखिएगा। मोर इम्पोर्टेंटली हुआ ये है कि 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़े हैं, यहाँ से उड़े हैं। जब जापान को ये पता लगा कि जी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हमारे पास से गुजर रहे हैं, तो जापान ने भी अपने फाइटर जेट्स जो थे वो उड़ाए हैं,
और उसको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्शन का मतलब ये होता है कि अब ये उड़ रहा है, इसके साथ साथ जापान के भी फाइटर जेट्स उड़ेंगे साथ साथ। वो बताने की कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ हैं, आपने कोई हेरा फेरी नहीं करनी। और फिर जब ये वापस मुड़ा है, जब ये वापस मुड़कर गया है अपने अपने इलाके में वापस गया, तो पीछे जापान के फाइटर जेट भी उसके साथ साथ गए देखने के लिए कि कहीं ये सही जगह पे वापस जा रहा है, कहीं दोबारा मुड़ के अटैक तो नहीं करेगा। तो इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। इंटरसेप्शन का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई हो जाना। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि उसको पता चल चुका है कि वो फाइटर जेट आ रहा है, अब मैं भी उसको दिखाने के लिए उड़ रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अटैक किया तो हम रेडी हैं, वी विल अटैक यू बैक। तो बेसिकली इंटरसेप्शन ये होती है कि इंटरसेप्ट कर लिए, पकड़ लिया कि वो आ रहा है आपकी तरफ और आपको पता है, उसको भी पता है कि आपको पता चल चुका है कि आप उसकी तरफ आ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस कम होते हैं और इस तरह की इंटरसेप्शन होती रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अपने पीक पे है। इस टाइम मामला जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जापान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शिनजीरो कुजीमी, जापान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शिनजीरो कुजीमी, इन्होंने रिसेंटली जो है वो अपने ट्विटर पर जो है वो अपने ट्विटर के अकाउंट पर शिनजीरो कुजीमी साहब ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर यानी ट्वीट की है रिसेंटली। वो ट्वीट क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। इन साहब ने कहा है कि रशिया कंडक्ट्स डेली मिलिट्री ऑपरेशंस अराउंड आवर कंट्री वाइल इन्वेडिंग यूक्रेन, दिस इज द रियलिटी। तो जापान ये कह रहा है कि रशिया जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ रोज़ हमारे पानियों के पास करता है। दूसरी तरफ उसने यूक्रेन को इन्वेड भी किया हुआ, यानी मॉक करने की कोशिश की है कि आपने एक तो इन्वेजन की हुई है, दूसरा आप हमें धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह आप ना करें मामला। द थिंग इज़ दैट राइट नाउ कि जापान जो है उसमें ये खतरा पाया जा रहा है जापान में कि रशिया उस पर भी हमला कर सकता है, ताइवान पे हमला हो सकता है चाइना की तरफ से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि रशिया अपनी जंग में फंसा हुआ है और वो जंग नेटो में ही आने वाले टाइम पर बढ़ाएगा। अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशंस जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि रशिया बुली करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हर जगह पे वो बुली करने की बार बार कोशिश कर रहा है अपने एनिमीज़ को जो उससे ताकतवर नहीं है, उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर में उसको हिट करने की कोशिश की तो वो भी हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, बिकॉज रशिया है बहुत बड़ा, इसका हम सबको पता है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज अपने एशिया के दौरे पर निकल चुके हैं, जहां पे वो जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, वहां पे वो